ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक श्री सीता परात्परा शक्ति। लेखक श्री सीता रामीय श्री मथुरा दास जी महाराज। मैं उन भगवती सीता जी की स्तुति करता हूँ जो सर्व मंगलदायिनी है, यहाँ तक कि भक्ति और मुक्ति का भी दान करती हैं, जो त्रिभुवन की जननी है तथा दुर्बुद्धि का नाश करने वाली है, जो राजा जनक की यज्ञ भूमि में प्रकट हुई थी तथा जो अभिमानियों के गर्व को चूर्ण विचूर्ण कर देने वाली है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो जननी है एवं श्रेष्ठ भक्तों का पोषण करने वाली है। श्रीमद गजननी भगवती सीता जी की महिमा अपार है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास तथा धर्म ग्रंथों में इनकी अनंत लीलाओं का शुभ वर्णन पाया जाता है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रिया आद्या शक्ति हैं। इन्हीं के भ्रुकुटी विलास मात्र से उत्पत्ति स्थिति संहार आदि कार्य हुआ करते हैं। श्रुति का वाक्य है, समस्त देहधारियों की उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाली आद्या शक्ति मूल प्रकृति संज्ञक श्री सीता जी ही हैं। पुनः जिसके नेत्र के निमेश उन्मेष मात्र से ही संसार की सृष्टि स्थिति संहार आदि क्रियाएं होती हैं, वह सीता जी हैं। तिरोधान अनुग्रह आदि सर्व सामर्थ्य से संपन्न होने के कारण श्री जानकी जी साक्षात आद्या परात्परा शक्ति कहलाती हैं। पुनः श्री जनक राज तनया पृथ्वी पाताल तथा स्वर्ग ये तीनों लोक सप्त द्वीपवती वसुंधरा तथा आकाश ये सब आप में प्रतिष्ठित हैं। आमोद प्रमोद विमोद सम्मोद इन सब को आप धारण करती हैं। अंजनी नंदन पवन पुत्र को आपने ही ब्रह्म विद्या का सदुपदेश दिया था। हे जननी, हम सब महर्षिगण आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। पुनः हे असुरों का नाश करने वाली श्री सीते, हम सब आपके चरणों की वंदना करते हैं, आप हमारा कल्याण करें। अथर्व परिशिष्ट की श्रुति है, महाराज जनक के राजमहल में जो श्री सीता जी प्रकट हुई है वे सर्वपरा आनंद मूर्ति हैं। मुनिगण और देवगण भी उसका गान करते हैं। वे कार्य कारण से परे और कार्य कारण के निमित्त शक्ति संपन्ना है। ब्राह्मणी लक्ष्मी और गौरी आदि अनंत शक्तियों की उत्पादिका है। श्री राम के आनंद की मूर्ति हैं। वे ही श्री जनक जी के योग फल के समान परम शोभा देती हैं। इत्यादि अनंत अनंत श्रुतियां भगवती श्री सीता जी के परत्व का मुक्त कंठ से प्रतिपादन करती हैं। वाल्मीकि संहिता में जो श्री जानकी जी को श्रुतियों की भी माता बतलाया गया है। एक बार सब श्रुतियों को यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे माता पिता कौन हैं। इसके जानने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया गया, पर जब पता न लगा तब श्रुतियां श्री ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, अकास्मकम जननी देव कह पितेति निबोधय। इसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं श्री जानकी जी को तुम अपनी जननी समझो और श्री राम जी को ही अपना पिता समझो। और मैं तुमसे सत्य सत्य वचन करत कहता हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री सीता जी सकल श्रुति वंदिता परात्परा शक्ति हैं। नित्या पर निर्मला परम विशुद्धा गुण आगरी श्री की भी परम श्री
आद्या शक्ति महेश्वरी श्री राम जी से अभिन्ना श्री जनक आत्मजा मैथिली माता श्री सीता जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री शंकर जी का भी वाक्य है, यह परम आश्चर्यों से परिपूर्ण जगत परात्परा देवी श्री सीता जी का लीला मात्र ही है। सदा शिव संहिता में श्री साकेत धाम में वर्णन में आया है। उस दिव्य धाम में परम रमणीय मंडप के सिंहासन के मध्य भाग में समस्त शक्तियों द्वारा नमस्कृता श्री सीता जी विराजमान हैं। श्री बृहद्विष्णु पुराण अंतर्गत श्री मिथिला महात्म्य में भी कहा गया है, जगन माता महामाया ब्रह्म रूपा सनातनी शक्ति श्री सीता जी को देखकर ब्रह्मादि देवगण नारदादि मुनिगण गंधर्व किन्नर और अप्सरागण परम हर्षित हुए। श्री महारामायण में भी शिव वाक्य है, श्री जानकी जी के अंशों द्वारा ही अनेकानेक जगत को उत्पन्न करने वाली शक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं। वह तो मूल प्रकृति स्वरूपिणी महामाया आद्या शक्ति है। महाशंभु संहिता में श्री अगस्त्य जी ने अपने प्रिय शिष्य श्री सुतीक्षण जी से कहा, श्री सीता जी के कलांश से बहुत सी शक्तियां उत्पन्न होती ही रहती हैं। श्री संप्रदाचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने भी भगवती की अपरिमित शक्ति का वर्णन करते हुए लिखा है, दिक्पालादि और लोकपालादि के ऐश्वर्य भोग तथा आश्चर्य में अद्भुत ब्रह्मांड जिनके कृपा कटाक्ष पर ही सर्वथा अवलंबित है, जो असीम वात्सल्य से पूर्ण है, वे शुभ गुणों से युक्त विद्युत पुंज के समान गौर तेज संपना परम क्षमा संपना कमला नयना कमल नयना भगवत प्रिया आद्या शक्ति भगवती श्री सीता जी निरंतर हमें मोक्षादि संपत्ति प्रदान करें। श्री गोस्वामी जी ने भी श्री सीता जी का बड़ा ही महिमा में गुणगान किया है, यथा उत्पत्ति पालन और तथा संहार करने वाली सर्वशक्ति संपन्ना कलेश हारिणी समस्त कल्याणकारिणी श्री राम वल्लभा भगवती श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। पुनः जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी भ्रकुटी बिलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई लखा न मरमु राम बिनु काहू माया सब तिय माया माहू जयति जयति श्री स्वामिनी सिया शुभ नामिनी दामिनी कोटि निज देह दर से इंद्रा आदि में मत गज गामिनी देव भामिनी सबे पाए पर से। एक भक्त ने जगन माता की स्तुति करते हुए क्या ही अच्छा कहा है, हे परमेश्वरी, आपके सामने बड़े बड़े देवगण परम तुच्छ हैं, अतः मैं अतः वे जब आपके दरबार में आते हैं तब आपके श्री चरण मूल में आकर नम्र भाव से बैठते हैं। यह देखकर कल्प वृक्ष ने सोचा कि जिसके चरणों की महान देवतागण वंदना करते हैं, वे भगवती श्री सीता जी मेरी छाया में बैठती हैं। मैं उनके ऊपर हो जाता हूँ, यह मेरी बड़ी भारी दृष्टा है। हे अम्बे, इस अक्षम्य अपराध को क्षमा कराने के लिए ही इस रत्न मंडप की स्वच्छ भूमि में छाया रूपेण प्रविष्ट होकर आपके चरणों की
चरणों का बारंबार स्पर्श करके कल्पतरु अपने अपराध की क्षमा याचना करता है। श्री जानकी जी तो अतुलनीय शक्ति है, उनकी तुलना में अनंत ब्रह्मांड में कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक ही कहा है। श्री जानकी जी की अप्रीतम महिमा ने संसार की सभी उपमाओं को तिरस्कृत कर रखा है। इनकी तुलना में न उमा आ सकती है, न वाणी, न लक्ष्मी और न ब्रह्माणी। फिर अन्य श्रेष्ठ देवताओं की तो बात ही क्या है। ये देवियां तथा अप्सरा आदि तो उन इनके रूप से पर लुब्ध दासी के समान जान पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी आशय पर कहा है। जो पट तरिये तीय सम सिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया, गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कही कहय रमा सम किमि बेदेहि। वेदांत के प्रकांड वेता महात्मा श्री काष्टजीव देव स्वामी ने भी श्री किशोरी जी की अद्भुत महिमा वर्णन की है। जनक लली नख धूति, सरीस निज धूति कहे न जोए, ब्रह्म ज्योति प्रगट नहीं अजहु लज्जित होए। ललित पाद अंगुरिन की शोभा अति सरसाए, पंचदेव मानो समुझी, बैठे पद ठहराए। सिय कर सुखदायक समझी समुझी, हियरे अति सुख पाए। तीनों देवी रेख मिस पहुंची पहुंचन आए। सची विधात्री इंदिरा भाग्य बरही, निज भाल सिय की चितवनी अमिय लही, लाहू होत निहाल। इस प्रकार शास्त्र और महात्माओं ने श्री सीता जी को ही आद्या शक्ति, परात्परा शक्ति तथा सर्वशक्ति शिरोमणि कहकर वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में तो महर्षि जी ने प्रारंभ में ही सीताय चरितम महत कहकर श्री जानकी जी की महत्ता का पूर्ण परिचय दिया है। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि जगदम्बा श्री जनक राज पुत्री श्री राम प्रिया श्री सीता जी परात्परा आद्या शक्ति हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवती श्री सीता। लेखक स्वर्गीय श्री रामदयाल मजूमदार। श्री राम तत्व तथा श्री सीता तत्व का पूर्णतया वर्णन कौन कर सकता है। भगवान सनत कुमार ने दशानंद से कहा था, वास्तव में रूप रहित उस मायावी का रूप कहता हूँ। वह समस्त वृक्षों तथा पर्वतों में एवं नद नदियों में विद्यमान है। वही ओमकार है, वही सत्य है, वही सावित्री गायत्री देवी और वही पृथ्वी है। सारे जगत के आधारभूत शेष नाग का रूप भी वही धारण किए हुए हैं। सारे देवता, समुद्र, काल, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य के अतिरिक्त अन्य ग्रह, अहोरात्र, यमराज, वायु, अग्नि, रुद्र तथा मृत्यु, मेघ तथा अष्टावसु, ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रधान देव एवं अन्य गौण देव तथा दानव भी उसी के रूप हैं। बिजली के रूप में वही कौंधता है, अग्नि के रूप में वही प्रज्वलित होता है, वही विश्व को उत्पन्न करता है, वही उसका पालन करता है और वही भक्षण करता है। इस प्रकार वह सनातन अविनाशी विष्णु अनेक प्रकार से क्रीड़ा करता है। उसी से इस समस्त चराचर विश्व को व्याप्त कर रखा है। उसी ने इस समस्त चराचर विश्व को व्याप्त कर रखा है। वे भगवान विष्णु नील कमल के समान श्याम वर्ण है और बिजली के समान पित्त वस्त्र को धारण किए हुए हैं। उनके वामांग में तपाए हुए सोने के समान आभा वाली
अविनाशिनी देवी लक्ष्मी जी विराजमान हैं, जिनकी ओर वे सदा देखते रहते हैं और जिन्हें आलिंगन किए रहते हैं। सीताराम ऐसे हैं, इनका वर्णन कौन करेगा? क्या कोई इनका वर्णन कर सकता है? श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही देव ऋषि नारद महर्षि व्यास देव से कहते हैं, यह विश्व भगवान का ही रूप है और भगवान इससे विलक्षण भी हैं। इन्हीं के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। आप इसे निश्चय रूप से जानते हैं, तथापि आपको दृढ़ मात्र निर्देश संकेत कर दिया। आप मुझे भगवान की लीला का वर्णन करने के लिए कहते हैं, किंतु वे भगवान कौन हैं? उनकी लीला क्या है? श्री कृष्ण तो चले गए हैं, अब इस जगत में उनकी लीला क्या है? इसके उत्तर में देव ऋषि कहते हैं, जो विश्व है यह भगवान ही है, परंतु भगवान इस विश्व से इतर अन्य हैं, इस विश्व से विलक्षण हैं। विश्व से भगवान अन्य क्यों हैं? इसीलिए कि भगवान से ही इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार होते हैं। यह सृष्टि, स्थिति और संहार ही उनकी लीला है। इससे समझने के लिए स्थूल विश्व, सूक्ष्म संस्कार या वासना एवं बीज स्वरूप स्पंदन, इनसे ऊपर उठकर चित स्वरूप का अनुसंधान करना पड़ता है। यह विश्व जब तक रहेगा तब तक भगवान की सृष्टि शक्ति की मूर्ति ब्रह्मा भी रहेंगे, अर्थात ब्रह्मा के रूप में श्री रामचंद्र जी सदा ही सृष्टि कार्य में रत रहेंगे। वे ही बीज से वृक्ष उत्पन्न करते हैं, वृक्ष वृक्ष में फूल खिलाते हैं, फल भी वे ही लगाते हैं। संसार में असंख्य नर नारी, पशु पक्षी, कीट पतंगों को वे ही लाते हैं और विश्व रूप में वे ही सब जीवों का पालन करते हैं। पुनः विश्व में प्रतिदिन जो लय की लीला चल रही है, उसे भी वे ही परमात्मा श्री रामचंद्र जी अपनी रुद्र मूर्ति द्वारा करते हैं। इन श्री भगवान का और इनसे अभिन्न ज्योति स्वरूपणी उनकी शक्ति का एकांत में आत्मा की मूर्ति इष्ट देव या इष्ट देवी के रूप में ध्यान करना होगा और साथ ही साथ हृदय में या भ्रू मध्य में उनके चरणाविंदों में मन एकाग्र करके बाहर उसी शक्ति समन्वित शक्ति मान को विश्व रूप में चिंतन करना होगा। तभी उपासना होगी और तभी उनके दर्शन मिलेंगे। परंतु उनके दर्शन कैसे होंगे? शास्त्र कहते हैं, देव दानव नाग कोई उन्हें नहीं देख सकता। फिर उपाय क्या है? वह जिसके ऊपर कृपा करती है वही उन्हें देख सकता है। श्री चंडी के जगन माता श्री चंडी में जगन माता कहती हैं कि मैं ही विद्वानों को भी मोह युक्त कर देती हूँ। शेषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवती मुक्ते। पूजा, स्तवन, प्रार्थना, प्रणति करने से वे प्रसन्न होकर मनुष्य को संसार सागर से मुक्त कर देती हैं। सर्वदा नाम जप करना, मानस पूजा करना, ब्राह पूजा करना, स्तवन, प्रार्थना, नमस्कार करना आदि सब भी वे ही हैं। सब कुछ उनका ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार करने से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। श्री सीता तत्व का प्रथम सोपान यह है कि जो सीता है वही श्री राम है। शास्त्र यही कहते हैं, राम साक्षात परम ज्योति, परम धाम और परात्पर पुरुष है। सीता और राम की आकृति में ही भेद है, वास्तव में नहीं। राम ही सीता है और सीता ही राम है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। संत लोग इस तत्व को बुद्धि के द्वारा भली भांति जानकर जन्म मरण रूपी संसार के पार पहुंच सके हैं। श्री सीता राम की ज्योति है, उसी प्रकार जिस प्रकार सविता का भर्ग है। राहु के सिर के समान सविता और वर्ण्यम भर्ग एक वस्तु है।
इसी प्रकार शिव की ज्योति अन्नपूर्णा है और श्री कृष्ण की ज्योति राधा है। श्री चंडी में जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप में असुरनाशिनी है, वही रामायण में सीता रूप असुरनाशिनी कालरात्रि है। रावण की सभा में श्री हनुमान जी ने कहा था, हे रावण, जिन्हें तुम सीता समझते हो, जो आज तुम्हारे घर में अवस्थित हैं, उन्हें तुम काल रात्रि ही समझो। वह सर्वलंका विनाशिनी है। श्री चंडी भी वही काल रात्रि है। श्री चंडी के समान ये सीता ही योग माया, महामाया, जगतदात्री है। जिस प्रकार भगवान वाल्मीकि के समान दूसरा कवि इस जगत में नहीं हुआ, उसी प्रकार समस्त जगत में सीता भी अद्वितीय थी और है और सदा रहेंगी। रामायण में श्री सीता राम का यशो वर्णन करके भगवान वाल्मीकि पूर्ण हो गए। भगवान ब्रह्मा ने जब सब उपादान देकर आदि कवि को महाभारत रचना के लिए कहा, तब आदि कवि बोले, मैं तो पूर्ण हो गया हूँ, अब किस लिए परिश्रम करूं। परंतु आपके आज्ञा अनुसार मेरे पश्चात जब व्यास देव आएंगे, तब मैं उन्हें काव्य का बीज बतला दूंगा। यह बात बृहधर्म पुराण में मिलती है। मैं भगवान का यशो वर्णन कर पूर्ण हो गया हूँ। यह बात आधुनिक जगत में किसी भी कवि अथवा ग्रंथ लेखक के मुख से नहीं सुनी गई। इसीलिए मैंने कहा है कि वाल्मीकि के समान ही श्री सीता भी एक ही हैं। समस्त जगत के साहित्य व धर्म के में ऐसी दूसरी कोई नहीं है। रूप, गुण और लीला में ऐसी दूसरी नहीं है। स्वरूप की तो बात ही निराली है। मैं कहता हूँ कि श्री सीता जी रूप में अतुलनीय है, इसीलिए अधिक कहना अनावश्यक है। अकंपन रमण से कहता हूँ, उनकी सीता नाम की सुंदर भार्या है, जो संसार भर की नारियों में श्रेष्ठ है। उसका कटी प्रदेश अत्यंत सुंदर है। उसके सारे अवयव सुडोल है। वह स्त्रियों में रत्न के समान है और रत्नों में सुसज्जित है। मनुष्यों की मनुष्य लोक की स्त्रियों की तो कौन कहे। देवांगनाओं, गंधर्वियों, नागपत्नियों और अप्सराओं में भी कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो उसकी समता कर सके। शूर्पणखा भी रावण से कहती हैं, राम की धर्म पत्नी विशाल नेत्रों वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली तथा अपने पति को अत्यंत प्रिय है और सदा उसके अनुकूल आचरण एवं हित साधन में तत्पर रहती हैं। उसके सुंदर केश हैं, सुंदर नासिका और सुंदर जंघाएं हैं। वह अप्रीतम सुंदरी है और उसका बड़ा यश है। रासेश्वर, वह इस वन की मानो दूसरी लक्ष्मी है। वर्ण उसका तपाए हुए सोने के समान है। सीता उसका नाम है। विदेह की वह पुत्री है, जिसके जगन बहुत सुंदर हैं और कटी प्रदेश अत्यंत क्षीण है। मैंने वैसी सुंदर नारी पृथ्वी तल पर कहीं नहीं देखी, और तो क्या देवांगनाओं, गंधर्वियों, यक्ष पत्नियों तथा किन्नरियों में भी कोई ऐसी सुंदरी नहीं है। इससे बढ़कर सुन रूप का वर्णन और क्या होगा। तथापि श्री भगवान ने जो कुछ कहा है वह बहुत ही सुंदर है। यह साक्षात गृह लक्ष्मी है। मेरे नेत्रों को जुड़ाने के लिए यह अमृत की वर्ती शलाका है। इसका स्पर्श शरीर के लिए प्रचुर चंदन रस के समान शीतल है। इसकी भूजलता मेरे कंठ में शीतल और चिकने मूर्तियों में के हार की शोभा को धारण करती है। इसका सब कुछ मेरे अतिशय प्रिय है, केवल इसका वियोग मेरे लिए असह्य है। भगवान पुनः कहते हैं, प्रिय मिथिलेश कुमारी, जान पड़ता है जंगल में रहने वाले क्रीड़ा कुशल जानवर सब मिलकर तुम्हें
हर ले गए हैं और उन्होंने अपने बीच तुम्हारे विविध अंगों को बांट लिया है। लगता है सिंहों ने तो तुम्हारी क्षीण कटी चुरा ली है। पुष्पों ने मुस्कान, हिरनियों ने नेत्र, चंपा की कलियों ने कांति, पिंकों ने मीठी बोली, लताओं ने विलास और गजराजों ने तुम्हारी चाल को चुरा लिया है। गुणों का मैं अधिक उल्लेख नहीं करूंगा। स्त्रियों का जो रमणीय गुण है उसे ही कहकर विश्राम लूंगा। जगन माता जगदे जगदेक नाथ के परम वाक्य से व्यथित होकर श्री लक्ष्मण जी से कहती हैं, हे सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार करो। मेरे रोग की अब ऐसी दवा है मेरे रोग की अब यही दवा है। इस झूठे कलंक का टीका सिर पर लगाए मैं जीवित नहीं रह सकती। माता उस समय भी अधोमुख स्थिति पति देवता की प्रदक्षिणा और प्रणाम करना नहीं भूलती। केवल स्वामी को ही नहीं, देवता और ब्राह्मणों को भी नहीं भूलती। उन्होंने देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके हाथ जोड़कर अग्नि के समान इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय रघुकुल नंदन श्री राम के चरणों से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता तो अखिल विश्व के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि श्री रघुनंदन मुझ निर्दोष चरित्र वाली को भी दूषित समझते हैं तो ये लोक साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा हृदय मेरे स्वामी से यदि क्षण भर के लिए भी न हटा हो, इससे अधिक इससे अधिक स्त्रियों के लिए शरीर धारण करने का गुण शरीर धारण करने का गुण शायद और कोई नहीं है। यदि और भी कहें तो कह सकते हैं कि मिथ्या लोक उपवाद के कारण जब श्री भगवान ने लक्ष्मण के द्वारा सीता का त्याग किया, तब भी इस त्रिलोक जननी ने भरता प्रति भरता के प्रति किसी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया। वन में रोते रोते वह बोली, स्त्री के लिए उसका पति ही देवता है, पति ही बंधु है और पति ही गुरु है। इसीलिए स्वामी का कार्य स्त्री के लिए प्राणों से भी प्यारा है। रूप और गुण के विषय में कुछ बातें कही गई हैं। रूप और गुण के विषय में कुछ बातें कही गई। अब लीला के विषय में कुछ कहकर मैं स्वरूप का गुण निर्देश करूंगा। सुंदरकांड में के आधार पर यह आलोचना की जा रही है। भगवान वाल्मीकि ने इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, इन नामकरणों का कारण समझने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु सुंदर कांड के नामकरण में मानो कुछ विशेषता है। रामायणम जग मनोहर मादाक्यायम, रामायण लोगों को बहुत प्रिय है और वह आदि काव्य है। अध्यात्म रामायण के अंतिम श्लोक के प्रथम चरण में रामायण को जग मनोहर आदि काव्य कहा गया है। समस्त रामायण ही मनोहर है। इसके अंदर सुंदर कांड अत्यंत मनोहर है। इसके श्रेष्ठ होने का कारण बतलाते हुए कहा गया है। सुंदर कांड में राम सुंदर हैं,
सुंदर की कथाएं सुंदर हैं, सुंदर ही में सीता सुंदरी है, सुंदर में क्या सुंदर नहीं है। सुंदर में राम के सौंदर्य का विस्तार से वर्णन तो है ही। सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। साथ ही श्री राम सीता अभिन्न है। गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। राम ता राम तप निशोपदेश निषद में कहा गया है। श्री रामचंद्र साक्षात भगवान हैं और देवी जानकी भू भूर्व स्वरूप विहरती हैं, इसीलिए इन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। राम ही जानकी हैं, इसी से राम के सौंदर्य में ही राम मानस सरोवर सरोमरालिका का सौंदर्य है। सुंदर कांड में जिस कुंतला कुल कपोल सुंदर सीता के रूप और गुण का विकास है, वह क्या जागृत और क्या स्वप्न सर्वदा श्री राम के चरण कमलों में सब कुछ समर्पण किए हुए है। इसीलिए भी कहा गया है, सुंदरे सुंदरो राम। हनुमान ने रावण को अति तुच्छ मानकर कहा था, अरे अधम, करोड़ों रावण मेरी समता नहीं कर सकते। मैं श्री राम का दास हूं, अतः मेरे पराक्रम का कोई था नहीं पा सकता। राम का दास होने के कारण मुझ में अपार विक्रम है। दास होने से जहां इतना शौर्य वीर्य प्रस्फुटित हो उठता है, वहां भक्त का सौंदर्य भगवान का ही है। यह कहने में अतिशयोक्ति क्या है। इसी से सुंदरे सुंदरो रामः कहा गया है। सुंदरे सुंदरे रामः का अर्थ तो समझ में आया, परंतु सुंदर में कुछ सब कुछ सुंदर है, इसका क्या अभिप्राय है? क्या सुंदर में सब सुंदर नहीं है? शत योजन विस्तीर्ण भीम दर्शन महोन्त तरंग समानुकूल समाकूल भीमन क्रम भयंकर अगाध गगनाकार सागर का उल्लंघन, मारुति की बल परीक्षा के लिए सुरसा का विघ्न पैदा करना, मैना की अभ्यर्थना याचना कर हम श्री हनुमान का यह कथन कि मैं राम कार्य करने जा रहा हूँ, इस समय मुझे भोजन करने या विश्राम के लिए कहाँ अवसर है। मुझे तो अत्यंत शीघ्र जाना है। सिंह का राक्षसी के हनुमान की छाया पर आक्रमण कर समुद्र में मारुति का मार्ग रोकने पर उसका विनाश, समुद्र के दक्षिण किनारे त्रिकुट शिखर पर लंकापुरी का दर्शन, संध्या काल में सूक्ष्म देह धारण कर लंका में प्रवेश करते समय राक्षसी वेशधारणी लंकनी पर हनुमान का चरण प्रहार, हनुमान जी के वाम मुष्टि प्रहार से लंकनी का रक्त वमन, लंकनी के द्वारा सीता का संवाद, सीता का अन्वेषण घने शिंशपा पेड़ के नीचे। श्री हनुमान जी ने जगदम्बा जानकी जी को इस प्रकार देखा मानो पृथ्वी तल पर कोई देवांगना उतर आई हो। वे एक वेणी धारण किए हुए थी। उनका शरीर दुर्बल था, आकृति दीन थी, मलिन वस्त्र पहने हुए थी, पृथ्वी पर लेटी हुई थी, सोच में पड़ी हुई थी और राम राम की रटन लगाए हुए थी। जनक नंदिनी का दर्शन रात्रि काल में स्त्री जन परिवारित 10 मुख 20 भुजा वाले नीलांजल राशि के समान रावण का सीता दर्शन, रावण और सीता का उत्तर प्रत्युत्तर जानकी के परुष वाक्य श्रवण कर उनका वध करने के लिए रावण का खड्ग उठाना, मंदोदरी का निवारण करना, रावण के
प्रस्थान करने पर उसकी दासियों का दर्जन गर्जन और उत्पीड़न, त्रिजटा का स्वप्न वृतांत, राक्षसी वृंद का भयभीत तथा निर्दित होना, सीता का रुदन और प्राण त्याग करने की चेष्टा, वृक्ष के ऊपर से श्री हनुमान का राम वृतांत वर्णन, सीता और हनुमान का कथोपकथन, अंगूठी प्रदान करना, अशोक वाटिका का विध्वंस, रावण की सेना और अक्षय कुमार का वध, इंद्रजीत द्वारा बंधन में हनुमान का रावण के समीप लाया जाना, रावण को उपदेश, रावण का क्रोध, पूंछ में अग्नि प्रदान, लंका दहन, पुनः सीता से बातचीत करके सागर का लांघना, वानरों के साथ मिलना, मधुवन में के फल खाना और उसे उजाड़ना, राम और सुग्रीव को सीता का संवाद सुनाना, राम के द्वारा हनुमान का आलिंगन, सुंदर कांड की ये सभी कथाएं बड़ी सुंदर हैं। तो बता दो आप इकट्ठी। इसके पश्चात इसके पश्चात सुंदरे सुंदरी सीता के विषय में तो कहना ही क्या। सीता जी के पतित्व का तेज, सीता और हनुमान के कथोपकथन में सीता के चरित्र की रमणीयता, इसी से सुंदरे सुंदरी सीता कहा गया है। इसीलिए कहा गया है, सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है। नाम रूप गुण और लीला की आलोचना से तत्व विचार में रस आता है और तत्व स्वरूप की धारणा नहीं करने से नाम रूप आदि में गंभीरता नहीं आती। हम जिनके तत्व की आलोचना करते हैं वे ही सर्वव्यापिनी चैतन्य रूप से भूर्भुव सर्वलोक में व्याप्त हो रही हैं तथा इन सर्वव्यापी सर्वानुयुक्त चैतन्य की घनीभूत मूर्ति ही उपासना की वस्तु है। इसे जाने बिना उपासना ठीक ठीक नहीं होती। हम जिनकी उपासना करते हैं वे ही सर्वप्रधान हैं, यह धारणा न होने से अथवा हमारी उपासना की वस्तु से बढ़कर भी कुछ और है, ऐसी धारणा होने से उपासना का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। श्री सीता जी का तत्व क्या है, इसका मैं श्री सीतोपनिषद तथा श्री अध्यात्म रामायण से उल्लेख कर इस लेख का उपसंहार करता हूँ। का सीता किम रूपमती, सीता कौन है, उसका रूप कैसा है। देवता लोग प्रजापति से पूछते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि मूल प्रकृति रूपा होने से सीता को प्रकृति कहते हैं। प्रणव अउम नाद बिंदु कला और कलातीत इस सीता सप्तांग से जटित होने के कारण सीता ही प्रणव रूपणी है। वे ही सतव रजस्तज मोग गुणात्मिका प्रकृति है। सतव रज स्तमो गुणात्मिका प्रकृति हैं, वे ही त्रिगुणात्मा साक्षात माया है। सी में जो इकार है वह प्रपंच प्रपंच बीज है, वही माया है। विष्णु संसार के बीज हैं और ईश्वर माया है। त्रिगुणात्मिका सीता साक्षात मायामयी हैं, वे अविद्या इकार रूपणी अव्यक्त रूपणी महामाया है। सोम के अमृत अवयव रूप दिव्य अलंकार द्वारा तथा माला मुक्तादि अलंकार से भूषिता होकर प्रकाशित होती हैं।
माता का प्रथम रूप शब्द ब्रह्म प्रणव है, वही वेद पाठ के समय प्रसन्न होकर उत्पन्न हुआ था। माता का द्वितीय रूप है नारी रूप, जो पृथ्वी से हल्के अग्रभाग से उद्घाटित हुआ था। तृतीय रूप है एकारूपणी अव्यक्त स्वरूपा। टुनक ऋषि प्रणीत ग्रंथ में सीता इसी रूप में वर्णित हुई है। फिर श्री सीता जी का और कैसा रूप है? श्री राम के निकट रहने के कारण वे जगदानंद कारिणी है, और जो कुछ देह विशिष्ट है, सबकी उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी भी ये ही सीता देवी है। सीता ही भगवती मूल प्रकृति है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि सीता ही प्रणव होने के कारण प्रकृति है। तब सीता क्या नहीं है? श्रुति कहती है वे सर्ववेदमयी हैं, वे सर्वदेवमयी हैं, सर्वकीर्तिमयी हैं, सर्वधर्ममयी हैं, सबका आधार और कार्य कारण दोनों हैं। वे ही महालक्ष्मी देवाधिपति भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। चेतन भी वे ही हैं और अचेतन भी वे ही हैं। ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत सब की आत्मा वे ही हैं। वे ही प्रकृति के गुण कर्म विभाग के पार्थक्य हेतु शरीर बनी हुई हैं। देव ऋषि मनुष्य और गंधर्व सब उन्हीं के रूप है। दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि भूतों का आदि शरीर वे ही हैं। पंच महाभूत इंद्रिय मन और प्राण भी उन्हीं के स्वरूप है। श्रुति फिर कहती है सीता शक्ति हैं, वे इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति और साक्षात शक्ति हैं। वे ही इच्छा शक्ति के तीन भेद भी है, अर्थात श्री भूमि लीला स्वरूप में वे भद्र रूपिणी है, प्रभाव रूपिणी है, और सोम सूर्य अग्नि स्वरूपिणी है। सोमात्मिका होने के कारण सीता औषधियों के ऊपर प्रभाव विस्तार करने वाली हैं। वे कल्प वृक्ष पुष्प फल लता गुलम स्वरूपा हैं। फिर औषधि से उत्पन्न औषध रूप में वे अमृत स्वरूपा होकर देवताओं को यज्ञ फल प्रदान करने वाली हैं। वे ही सीता अमृत द्वारा देवताओं को, अन्न द्वारा पशुओं को, तृण द्वारा तृणभोजी जीवों को तृप्त करती हैं। वे सूर्यादि सब सब लोकों को प्रकाश देती हैं। वे ही दिन रात्रि स्वरूपणी हैं। समय का जो प्रकाश भेद है, सब वे ही हैं। निमेष से आरंभ करके परार्ध पर्यंत जो काल चक्र है, वही जग चक्र है, और इस प्रकार से सीता ही चक्रवत परिवर्तमाना है। श्रुति ने कहने में कुछ भी शेष नहीं रखा। वे अग्नि रूप होकर समस्त जीवधारियों की क्षुधा और पिपासा के रूप में स्थित हैं। देवताओं का मुख स्वरूप हैं। वन की औषधियों में शीत और उष्ण रूप से व्याप्त हैं, तथा काष्ठों के भीतर और बाहर नित्य रूप से स्थित हैं। श्री देवी लोक रक्षा के लिए रूप भी धारण करती हैं। पृथ्वी रूप से वे त्रिभुवन को आश्रय देती हैं। प्रणव रूप भी वे ही हैं। समस्त औषधियों और प्राणी गण के पोषण के लिए सर्वरूपा हैं। वे ही क्रिया शक्ति स्वरूप श्री हरि के मुख से उत्पन्न नाद है। नाद से अद्भुत ओमकार इत्यादि, नाद से उद्भुत ओमकार इत्यादि हैं। वे यजुर यग ऋग यजु साम रूप वेद त्रयी हैं। इसीलिए शाखाओं वाला ऋग्वेद, 109 शाखाओं वाला यजुर्वेद तथा सहस्त्र शाखाओं वाला सामवेद वे ही हैं। इसके अतिरिक्त 5 शाखाओं वाला
अथर्ववेद भी वे ही हैं। गीतोपनिषद में और भी बहुत सी बातें हैं, मूल ग्रंथ में उन्हें देखना चाहिए। अब यहाँ अध्यात्म रामायण से कुछ सीता तत्व का उल्लेख किया जा रहा है। एको विभासी राम त्वम मायाया बहुरूपया तथा योग मायापी सीतेति। एकमात्र सत्य वस्तु श्री राम ही ब्रह्म रूपिणी माया को स्वीकार कर विश्व रूप में भाषित हो रहे हैं और सीता ही वह योग माया है। लोक विमोहिनी हरि नेत्र कृतलाया श्री सीता ने श्री रामचंद्र जी के अभिप्रायानुसार श्री सीता राम के एक सर्वश्रेष्ठ भक्त को ज्ञान का पात्र जानकर एक बार तत्व ज्ञान प्रदान किया था। श्री सीता जी कहती हैं कि राम को परब्रह्म सच्चिदानंद ही जानना चाहिए। मुझ सीता को सर्ग स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। इनके सानिध्य से ही मैं प्रमाद शून्य होकर सब कुछ सृजन करती हूँ। इस प्रकार के सारे कर्म मैं नहीं करती हूँ। इन्हें लोग श्री राम में, जो वास्तव में निर्विकार एवं अखिल विश्व की आत्मा है, आरोपित करते हैं। राम कुछ भी नहीं करते। जो कुछ होता है सब मायिक गुणों के अनुग्रह से होता है। कली में अधिकांश मनुष्य हाथी के अंगों के समान श्री भगवान के एक एक भाव को ही देखते हैं। समग्र ब्रह्म को जानने की इच्छा न होने के कारण इतना दंगा फसाद मचा रहता है। श्री गीता कहती है, नवद्वारे पूरे देही नेव कुर्वन कार्यन। इस 9 दरवाजे वाले शरीर रूपी घर में रहता हुआ आत्मा न तो कुछ करता है और न करवाता है। इस निर्गुण ब्रह्म की बात ऐसी ही है। फिर अर्जुन, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित होकर देह रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए उन सारे भूतों को अपनी योग माया से घुमाते हैं तथा मैं उन्हें मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। यह आत्मा न उत्पन्न होती है न मरता है। शरीर का वध करने से आत्मा का वध नहीं होता। एक ही काल में यह सब कुछ वे ही हैं, अर्थात समकाल में वे आप ही निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, विश्वरूप, सर्वहृदयस्थ आत्मा तथा सिर से लेकर पदों के नख पर्यंत सर्व सौंदर्य सार हैं। जो साधक पूर्ण ईश्वर भावना के द्वारा सांसारिक भावना को चित्त से हटाने में समर्थ होते हैं, वे सहज ही इस मृत्यु संसार सागर को पार कर निरंतर श्री भगवान के परम पद में स्थित रहते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अगला अध्याय थोड़ा बड़ा है तो समय लेगा पूरा होने में, तो हरी इच्छा से इसका पाठ आगे करेंगे।